सो हेलो एवरीवन, मैं आपको एसएमसी सिखा रहा हूँ। हमारे इस ऑब्जेक्ट पे हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चर बनते हैं और किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। ओके, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, चार चार तारीख को 5 तारीख को क्या करता है, एक नए नए हाइज बना रहा था और लो इसके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे ऐसे करके। ओके, तो ये पॉइंट था कि हमारा यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हमने यहाँ पर एक दिन पहले, जैसे कि यहाँ से ये वाला मार्केट आज ओपन हुआ 6 वाला, इसको इसको साइड में कर दो। इससे पहले का हमें सारा क्लियर है कि हमारे साथ क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो वहां से हमने कुछ पॉइंट निकाले थे। एक ये पॉइंट था सम इंपॉर्टेंट जोन करके, और एक ये वाला पॉइंट। ये मैंने टेलीग्राम पर मार्केट ओपन होने से पहले डाल दिए थे, आप वहां पे जाके चेक कर सकते। अब आगे की चीज समझते हैं, हमें क्या करना होता है। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ। यहाँ तक मार्केट नहीं खुला है, ये वाला मार्केट नहीं खुला है अभी। इसके बाद, इससे पहले हमें सारी अपनी मार्किंग करनी है। अब हमें दो दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लेना है दिमाग के अंदर। ओके, जैसे कि पहला पॉइंट है ये वाला पॉइंट। ये वो पॉइंट्स है जहां पर चार्ट में कुछ गैप्स है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, हम उनको पहले मार्क करेंगे। ओके, एक दिन पहले यही पॉइंट जो जोन मैंने इंपॉर्टेंट जोन दिया था, ये भी इसी का एक पार्ट है। दूसरा, ये जोन इसको मार्क कर लो। यहाँ से पुल बैक आया था तो ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी, ये पूरा पॉइंट। यहाँ ऑर्डर मतलब बॉडी टू बॉडी गैप भी है, ये एफबीजी और एक ये पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर वाला, इसको भी हमने मार्क। ठीक है, उसके बाद अब ये जो यहाँ से जो सीरीज गई थी मार्केट, जब यहाँ आई तो ये वाले सारे पॉइंट खत्म हो गए। मतलब जब प्राइस ऐसे आ गया था तो ये वाले सारे पॉइंट्स का कोई लॉजिक नहीं है, ये खत्म हो गया। बट ये वाले पॉइंट अभी बचे हुए हैं। इस वजह से अभी आगे देखेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे खुला था, इसके बाद हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद अब फिर पीछे आ जाओ, यहाँ तक के सारे ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी सारे हिट हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद एक गैप ये बनता है, इसको बोलते हैं एफबीजी, क्योंकि अगर चार्ट में गैप हो उसको हम बोलते हैं एफबीजी, फेयर वैल्यू है। इसको मैं चलो बॉडी पे लगाया था। एक पॉइंट ये हो गया। ये मैं अभी मार्केट खुला नहीं है, ये हमारी तैयारी है मार्केट खुलने की कि अब क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। ओके, उसके बाद एक ये पॉइंट हो गया लास्ट सेलिंग कैंडल और प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ये हमने सारे यहाँ पर कर लिए। और ये इंपॉर्टेंट जोन लास्ट वाला है, ये तो मैंने आपको सुबह दे दिया था। ओके, अब हमारी सारी मार्किंग यहाँ पे हो गई है। अब हम चलेंगे 1 मिनट। अब हम देखेंगे आज मार्केट ने क्या क्या किया, कौन कौन से लेवल से, और जो जो पॉइंट टच होते रहेंगे उन पॉइंट को हम हटाते चलेंगे। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमारा ओपन होता है, वापस आता है इस पॉइंट के पहले से थोड़ा सा घूम जाता है। ओके, नीचे आता है, वापस आता है, इस तरीके से आता है। और यहाँ से ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है ये वाला, तो 3 मिनट पे लगाओगे ना तो प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। एक बार चलो मैं दिखाई देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ, कल को कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आजकल ट्रोल करने वाले बहुत आ गए। ये यहाँ से लास्ट बाइंग कैंडल था, ये प्लस नीचे एफबीजी, ये वाला पॉइंट ऐसे जाता है, वापस आता है, इसको टच करके नीचे गिर जाता है। इसके टारगेट हम कैसे निकालेंगे, ये 3 मिनट में बता रहा हूँ। 1 मिनट पर नहीं बना था तो इसलिए मैंने अपने ग्रुप में नहीं शेयर किया था। ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल है डॉजी वाली, ये ऑर्डर ब्लॉक, इसके नीचे ये वाला एफबीजी, प्राइस यहाँ से वापस आता है और टच करता है। ठीक है, जैसे टच करता है एक ट्रेड यहाँ पे बनता है शॉर्ट साइड का, ये वाला शॉर्ट साइड का ट्रेड बनता है यहाँ से, और ऊपर स्टॉप लॉस, यहाँ से ट्रेड बना, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट हमारा ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट कैसे आया था, इंटरनल स्विंग यार, ये इंटरनल स्विंग था। तो फिर उठाएंगे इस वाले, इस स्विंग को यहाँ से उठा के हम यहाँ तक हाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सेकंड बॉक्स आएगा, ये सेकंड बॉक्स आया तो इसको टच करने के बाद यहाँ से ये वाला ट्रेड खत्म हो गया। ओके, चलो इसको हटा देते हैं। अब दोबारा से 1 मिनट में, ये ट्रेड बना था, ये हमने किया नहीं था ना, हमने अपने ग्रुप में दिया था, तो पॉइंट हो गया। अब इसको छोड़ दो। ये जो ट्रेड बना था मैंने आपको 3 मिनट में दिखा दिया, ये ट्रेड बना था, यहाँ पर ये ट्रेड खत्म हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको मैसेज करता हूँ कि सब इंपॉर्टेंट जोन, और अगर इसी को यहाँ पर देखोगे आप तो यही ट्रेड, जो ये वाला ट्रेड था, यहाँ पर एक जोन था जो मैंने सुबह बताया था, एक इंपॉर्टेंट जोन था। यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, वापस आता है। लास्ट सेलिंग कैंडल ये थी, लास्ट सेलिंग कैंडल, फर्स्ट कैंडल ले रही, सेकंड कैंडल ले रही। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफपीजी, प्राइस ऊपर से नीचे आता है, इसको टच करता है और ऊपर चला जाता है। ओके, अब फेब उठाते हैं, इस पॉइंट से ऊपर तक लगाते हैं, इस पॉइंट से ऊपर तक लगाते हैं, सेकंड बॉक्स हमारा टच होता है और मार्केट वहां से फॉल कर जाता है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रेड बना बाय का, ये इसका नीचे का स्टॉप लॉस और ये हमारा टारगेट। ये था 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद प्राइस, अब ये देखना, ये हिट हो गया, इसको हटा दो, ये हिट हो गया, इसको हटा दो, ये हिट हो गया, इसको हटा दो। ये लाइन अभी चल रही है, इसको रहने दो। अब प्राइस वापस आता है और इस वाले पॉइंट को टच करता है और यहाँ से सीधा गोली की तरह जाता है। ये मैंने अपने ग्रुप पे भी दिया था, 400 570 से सीधा प्राइस जाता है 624। ठीक है, ये मैंने दिया था। तो ये पॉइंट टच हो गया, ये पॉइंट कहां से निकल के आया था, इस वाले पॉइंट। अब इसको भी हटा दो। ओके, प्राइस ऊपर जाता है, अब इस पॉइंट को टच करता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट कहां से आया था, यहाँ से। अब इस पॉइंट को भी हटा दो, यहाँ से प्राइस आता है, इसको टच करके यहाँ देखो, जब इसको टच करता है यहाँ से देखो कितना ऊपर जाता है, यहाँ से ऑलमोस्ट इतना पॉइंट ऊपर जाता है, लगभग 72 पॉइंट, सिर्फ छोटा सा बिंदी थी। उसके बाद प्राइस आता है, यहाँ आने के बाद ये दो खत्म हो गए। अब प्राइस ये वाला बचा, उसके बाद एक बड़ा बॉक्स बच गया, जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, ये बड़े वाला। ठीक है, ये बड़े वाला बच गया। तो अब जब प्राइस इसके नीचे आ गया तो इस बॉक्स को बैठा दो, क्योंकि ये भी टैप हो गया। उसके बाद ये लाइन बची और 2 लाइनें ये बची, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी। वो कहां से आए थे, वो ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी यहां से आए थे, और ये भी यहाँ पर लास्ट में जाकर ये, अगर मैं 3 मिनट पे करूं तो ये भी टैप हो गए। तो जितनी भी प्लानिंग हमने यहाँ से की थी, तो मार्केट धीरे धीरे आकर उन जोन से पुल बैक मारकर, जैसे यहाँ से पुल बैक, यहाँ से पुल बैक, यहाँ से पुल बैक,
यहाँ से पुल बैक और यहाँ से पुल बैक। तो ये सारे पॉइंट हमारे जितने भी थे, बेशक हमने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ट्रेड खेला, बट हमारा हर पॉइंट जो हमने यहाँ पे लगाया था, हर पॉइंट हमारा चला। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग में हम अपने पॉइंट्स को और एसडीजीज को और ऑर्डर ब्लॉक्स को और बॉडी टू बॉडी गैप को हम यूज करते हैं। ओके, तो ये सारा का सारा हुआ। अब क्या हुआ, अब मार्केट में नीचे की तरफ कोई गैप ऐसा कोई खास बचा नहीं है, तो मे बी मार्केट कल इधर आकर, मतलब ये ऑब्जेक्ट नीचे आकर फिर ऊपर की तरफ के मूवमेंट कर सकते। ठीक है, तो होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मैपिंग में जो भी गैप्स रह जाते हैं वो किस तरीके से फिल होते हैं। ठीक है, तो हमने जितने भी ट्रेड आज हमने अपने प्लान किए इस सेगमेंट के अंदर, जो ये भी चीज जो भी चीज है ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑलमोस्ट सारे चले, 2 फेल हुए, 4 हमारे सही सही चले। तो मैंने आपको शायद समझा पाया होगा कि एक्चुअल में मार्केट का जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से काम कर। ओके, चलो आप भी अगले दिन की प्लानिंग, कल की प्लानिंग आज खुद कर लेना और फिर मुझे बताना कि ये इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल दोबारा।